नमस्कार छात्र, कक्षा 2 विषय हिंदी। अ स्वर, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। इसकी मात्रा के बारे में सीखा, ठीक है। अ कैसे लिखा जाता है वो सीखा। इसकी कुछ एक्सरसाइज यानी कि इसके कुछ प्रश्नों बाकी थे, आज हम वह सीखेंगे। आगे क्या प्रश्न है? चित्र पहचान कर नीचे उसका नाम लिखो। चित्र ओळखीने નીચે તેનું નામ લખો। અહીંયા જે ચિત્ર આપ્યા છે એને પહેલાં તો ધ્યાનથી જોવાના છે, ત્યાર પછી તેનું નામ લખતા પહેલાં એકવાર ઉપર કૌંસમાં જે શબ્દો આપ્યા છે એ પણ જોઈ લેવાના અને સાચો શબ્દ चित्रनी नीचे લખવાનો છે। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला चित्र किसका है? पेपर, न्यूज़पेपर वाँचो छो ने, तो इसे हिंदी में कहते हैं दैनिक। क्या कहते हैं? दैनिक। तो आपको कोष्ठक में से दैनिक ढूंढकर इसे लिखना है, दैनिक। इसके बाद क्या है? दूसरा चित्र सैनिक। सैनिक क्या करता है? सैनिक देश की रक्षा करता है, तो ये है सैनिक। और इसके बाद बड़द, बड़द को कहते हैं बैल। बड़द यानी बैल, ठीक है। फिर आगे जो है इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे, आपको पसंद है ना? क्या है ये? ये है पैसा। बिना पैसा का काम नहीं चलता, तो ये है पैसा। ये इस तरह से यहाँ पर चित्र को पहचानना है और इसके नीचे सही शब्द लिखना है। चित्र पहचान कर कोष्टक भरो। चित्र ओळखी खाना पूरो। અહીંયા चित्र આપ્યા છે, તેના નીચે કેટલાક બોક્સ એટલે કે ખાના આપ્યા છે, તે ખાલી છે, આપણે હવે પૂરવાના છે। એમાં સાચો અક્ષર લખવાનો છે, પણ અક્ષર એવો હોવો જોઈએ કે एक सार्थक शब्द बने, जो चित्र आप्યું છે એનું नाम बने। बराबर, चलो देखते हैं। पहला चित्र किसका है? सैनिक। तो हम लिखेंगे सई, नी तो लिखा है, और क, सैनिक। उसी प्रकार दूसरा चित्र देखिए, किसका है? अब तो मालूम होना चाहिए, है दैनिक यानी दैनिक, ठीक है। फिर आगे देखते हैं रिंगण। रिंगण को कहते हैं बैंगन। बैंगन, बैंगन। सही वर्ण लिखकर आपको शब्द पूरा करना है, ठीक है। उसी प्रकार नीचे देखिए, किसका चित्र है? कुछ खिलाड़ी है जो खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। कहाँ पर खेलते हैं वो खेलते हैं मैदान में। तो मैदान, मैदान। एक तरफ हो गया बैंगन और दूसरी तरफ हो गया मैदान। आगे है होड़ी। होड़ी को कहते हैं नाव या नौका, लेकिन इसके लिए यहाँ पर एक और शब्द है नैया। इसे नैया भी कहते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे नैया। इसके बाद दूसरा चित्र किसका है? गाय। गाय को कहते हैं गैया, गैया। तो इस तरह से आपको सही शब्द लिखना है। फिर आगे देखिए, बाकी अक्षर लिखो, यानी कि छूटा हुआ अक्षर, खूटतो अक्षर लखवानो छे। पहला शब्द देखिए मैला, એટલે મેલું। उसके सामने खाली जगह ला, यानी कि कौन सा अक्षर बाकी है? तो मैं। तो इस तरह से शब्द पहले पढ़ना है, उसके पास जो दूसरा शब्द लिखा है उसमें देखना है कि कौन सा अक्षर बाकी है, और वह बाकी अक्षर आपको लिखना है। आगे है तैरना, એટલે કે તરવું। उसमें कौन सा अक्षर बाकी है? तय, तैरना। इसके बाद है
मैया, मैया यानी माँ, इसमें मई बाकी है, मैया। इसके बाद है फैलाव, फैलाव में फई बाकी है तो फैलाव। फिर आगे है चैन, इसमें चय बाकी है तो चैन। फिर है छैला, इसमें छय बाकी है छैला। इसके बाद ऐनक, इसमें अय बाकी है ऐ न क, ऐनक यानी चश्मा। फिर है बैल, इसमें बै बाकी है तो बैल यानी बड़द। तो इस तरह से जो अक्षर बाकी है वह लिखकर आपको शब्द पूरा करना है। यहाँ तो आपको सामने सही शब्द दिया है, लेकिन अगर शब्द नहीं हो और अधूरा शब्द ही हो तो भी आपको पूरा करना आना चाहिए। तो इसलिए ऐसे तैयार करो कि सामने, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेला लिखा है तो आपको पता चल गया कि आगे तो हमें मैं लिखना है, लेकिन अगर इसके बिना दिया जाए तो भी आप सही अक्षर लिख सको, ऐसे तैयार करना है। कोष्टक से शब्द चुनकर खाली जगह भरो। कौंसमाथी शब्द पसंद करी, खाली जगह पूरो। यहाँ पर खाली जगह है उसे आपको भरना है और उसके लिए कोष्टक से यानी कौंसमाथी साचो शब्द पसंद કરીને લખવાનો છે। શબ્દ માટે તમે અહીંયા ચિત્ર પણ આપ્યું છે, તેનો પણ ઉપયોગ કરી શકો। तो चलो જોઈએ पहली खाली जगह। खाली जगह एक, भैया खाली जगह पकड़। चित्र किसका है? गाय का या बैल का? ये बैल का चित्र है। तो भैया बैल पकड़, खाली जगह में आएगा बैल। फिर आगे है बहन खाली जगह में खेल। बहन को कहाँ खेलने के लिए कहा है? चित्र मैदान का है तो बहन मैदान में खेल। इसके बाद आगे है गीता जमीन पर खाली जगह रख। गीता को जमीन पर क्या रखने के लिए कहा है? पैर। गीता जमीन पर पैर रख। तो इस प्रकार से आपको खाली जगह भरनी है। वाक्य पढ़ो और लिखो। वाक्य ने वाँचवानुं छे अने लखवानुं छे। हूँ जे रीते वंचाऊँ ते रीते तमे पण वाँचवानुं छे। चलो, कैलाश पैसा ला। पढ़ा? तो उसी प्रकार से अब हमने यहाँ पर सामने लिखना भी है, कैलाश पैसा ला। अच्छे अक्षरों से लिखना है। इसके बाद आगे है बहन गैया चराने जा। गैया यानी गाय। बहन गैया चराने जा। तीसरा वाक्य है माला घूमने नैनीताल जा। नैनीताल एक स्थान है। माला घूमने नैनीताल जा। यहाँ पर आपको लिखना भी है। चौथा वाक्य है सैनिक देश की रक्षा करता है। सैनिक देश की रक्षा करता है। तो इस तरह से आपको वाक्य पढ़ना है और लिखना है। आज हमने यहाँ पर अय स्वर के बारे में सीखा, इनकी मात्रा का परिचय प्राप्त किया, अय स्वर की मात्रा लगाकर वर्णमाला का लेखन किया, उसके शब्द देखे और वाक्य भी सीखे। ये सारी बातें आपको तैयार कर लेनी है और लिखना भी है। धन्यवाद।